सारी इंसानियत को प्यार, मोहब्बत और समानता और एकता के साथ जीने का मकसद सिखाने वाले श्री गुरु नानक देव जी का जीवन के जो अंतिम 15-20 साल उन्होंने करतारपुर पाकिस्तान में बिताए, उस जगह को देखने के लिए हम सुबह 6:30 बजे अमृतसर से निकले और तकरीबन 8 बजे के आसपास हम करतारपुर पहुंच गए थे। पहुंचते ही मुझे ध्यान नहीं रहा था कि कोविड टेस्ट का रिपोर्ट भी लेके जाना है, तो वो के लिए मुझे वापस जाना पड़ा। ये वो फाउंडेशन स्टोन है जो 2018 नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करतारपुर कॉरिडोर शुरू करने से पहले लगाया था और जिससे शुरुआत होती है करतारपुर कॉरिडोर की। ये कॉमन हेल्थ सेंटर है डेरा बाबा नानक में, जहाँ पे मुफ्त में या मामूली 10 रुपये केस चार्जेस में आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट इंस्टेंटली 5 मिनट में आपको करके रिपोर्ट दे दी जाएगी। कई सारे लोगों को मैंने देखा है जो अपने यहाँ पे 1000 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये करके RT-PCR करा के लाते हैं। 72 आवर्स पहले RT-PCR टेस्ट या 24 घंटे के अंदर का रैपिड एंटीजन टेस्ट दोनों वैलिड है। और अगर आप रैपिड एंटीजन टेस्ट कराते हैं तो यहाँ पे आपका बहुत सस्ते या फ्री में आपका काम हो जाता है, जिसके लिए आपको अधिक पैसे ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नज़दीक है डेरा बाबा नानक गांव के अंदर में ही कॉमन हेल्थ सेंटर, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। और अब मेन गेट में सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद हम एंटर करते हैं इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट डेरा बाबा नानक में। जो आपके सामने ये है सिक्योरिटी टर्मिनल, जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब में कई भक्त और कवियों के जो वाणी लिखी गई है, उन वाणियों को यहाँ पे बताया गया है हिंदी, अंग्रेजी और गुरमुखी के अंदर में। बहुत अच्छे शिल्प, बहुत अच्छी सुंदर मूर्तियाँ और बहुत ही बढ़िया ग्रीनरी के साथ ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट डेरा बाबा नानक श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के लिए बनाया गया है। इस स्टेडियम के अंदर बहुत सारी फैसिलिटी जैसे कि ATM मशीन, कैंटीन, टॉयलेट्स, पार्किंग और बहुत सारी सुविधाओं के साथ यहाँ से हम एंटर होते हैं सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पे एक ओमकार का एक बहुत ही सुंदर प्रतिरूप बनाया गया है, जिनको सेल्फी पॉइंट के नाम पे यूज़ किया जाता है। कई सारे लोग यहाँ पे अपनी जर्नी की शुरुआत के फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं। गुरुओं की वाणी को अलग अलग तरीके से लिख के इन पत्थरों पे फिर से अंग्रेजी, हिंदी और गुरमुखी के अंदर लिखा गया है। और इस गेट से हम एंटर होते हैं टर्मिनल के अंदर। टर्मिनल के अंदर एंटर होते ही राइट साइड में ओरल पोलियो वैक्सीनेशन का एक काउंटर है। पाकिस्तान जाने से पहले पोलियो वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे पोलियो अभी भी सक्रिय है और वो वायरस इंडिया में वापस ना आए, उसके लिए पोलियो वैक्सीनेशन के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी चेक के बाद हम अंदर जाते हैं। छोटी सी बैटरी ऑपरेटेड कार 100 मीटर का डिस्टेंस क्लियर करते हुए आपको ज़ीरो लाइन पाकिस्तान तक ले जाएगी। ज़ीरो लाइन पाकिस्तान यहाँ से लेफ़्ट टर्न होते ही तुरंत आता है पहले BSF की एक छोटी सी चेक पोस्ट, जहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स का रीवेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में आप पहुँच गए ज़ीरो लाइन पाकिस्तान के। सफ़ेद गेट इंडिया, काला गेट पाकिस्तान, दोनों के बीच में ये सफ़ेद रेखा, ये है ज़ीरो लाइन, जिसे क्रॉस करते ही आप पाकिस्तान पहुँचेंगे। यहाँ पे एक एयर कंडीशन बस आपका इंतज़ार करती हुई मिलेगी, जो आपको पहले सिक्योरिटी टर्मिनल के अंदर ले जाएगी। बस अंदर से बहुत ही सुंदर है, जिनके वीडियो डिस्प्ले के अंदर में पूरा प्रोजेक्ट, जिनमें गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब का डेवलपमेंट दिखाया गया है। पहले हम पहुँचते हैं पाकिस्तान की तरफ, जो चेक पोस्ट है वहाँ पे ये डिस्टेंस छोटा है और उसके बाद इसी प्रकार की बसों से हमें लेके जाया जाता है आगे गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की तरफ। ड्राइवर और बाकी सारा स्टाफ बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ आपसे बात करता है। कई सारी जगह पे आपको पाकिस्तान रेंजर्स की चेक पोस्ट भी दिखती है। ये सिक्योरिटी चेक पोस्ट में उतरते ही पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो चेक होता है और वहाँ से राइट जाते समय 2 कंटेनर आपको मिलेंगे। पहले कंटेनर के अंदर में करेंसी एक्सचेंज होगा और उसके बाद वाले कंटेनर में $20 दे के आपको टिकट बाई करनी पड़ेगी। ये टिकट
बाई करने के बाद में इसी के ऊपर सारे स्टैम्प्स पाकिस्तान के अराइवल और डिपार्चर के होंगे। जो छोटा बिल्डिंग लेफ़्ट में था उससे आप अंदर जाएंगे और आपका इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद में आप आगे बढ़ेंगे। ये रावी नदी के ऊपर फेमस पुल जो बनाया गया है वो है। ये रावी नदी आप देख रहे हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में, और थोड़ा सा आगे जाने के बाद बहुत ही सुंदर पुल, चारों तरफ लहलहाते खेत और पाकिस्तान के पंजाब की मिट्टी की खुशबू आपको ऐसा एहसास कराती है कि आप जैसे इंडिया में ही है। ये गुरुद्वारा करतारपुर साहब की पहली झलक एक विशाल कॉम्प्लेक्स के रूप में, जो कि बहुत ही सुंदर और बढ़िया तरीके से पाकिस्तान सरकार के द्वारा बनाया गया है। ये दर्शन देवड़ी है जहाँ पे सबसे पहले पैसेंजर्स को उतारा जाता है। यहाँ उतरने के बाद में आप जैसे ही एंटर करते हैं सबसे पहले राइट में जूता घर और लॉकर रूम है, लेफ़्ट में पीने के पानी की व्यवस्था जहाँ ये लोग पानी पी रहे हैं, सामने लंगर के लिए लाया हुआ सामान जमा किया जाता है और हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से रास्ता अमृत सरोवर की तरफ भी जाता है और राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो गुरुद्वारा का मुख्य परिसर आपको दिखेगा। अमृत सरोवर में स्नान करके भी आप गुरुद्वारे जा सकते हैं या पहले गुरुद्वारा दर्शन करके वापस सरोवर में स्नान करने जा सकते हैं। महिला और पुरुष के लिए अलग सरोवर बनाया गया है। ये बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा है। जो गुरुद्वारा साहब का जो मुख्य बिल्डिंग है ये बहुत पुरानी है और चारों तरफ बाकी बना हुआ जो परिसर है उसे बाद में मतलब रिसेंटली धीरे धीरे करके डेवलप किया गया। आगे बहुत सारी चीज़ें उनके प्रोजेक्ट के हिसाब से होना बाकी है जो समय समय पे होती रहेगी। यहाँ जाने के बाद आपको बड़ी सुमधुर आवाज़ में गुरुवाणी के पाठ सुनने मिलते हैं। नीचे की मंजिल अभी खाली है, नीचे सिर्फ समाधि है जहाँ पे गुरु नानक देव जी के फूल और कपड़ों को दफनाया गया था, और पहली मंजिल के ऊपर में गुरु ग्रंथ साहब को तख्त पे प्रकाश किया गया है। वहीं पे आपको सचखंड भी है और वहीं पे बाकी चीज़ें आपको दिखाएंगे जब ऐसे हम ऊपर जाएंगे। सामने लंगर और बाकी अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं। सामने आपको जो किरपाण दिख रही है वो पाकिस्तान की तरफ से बनाया हुआ एक सेल्फी पॉइंट है जो कि सिखों के शस्त्र धारण करने की चीज़ को याद दिलाता है। ये वो स्थान है जहाँ पे गुरु नानक देव जी के कपड़े और फूल को समाधि दी गई थी और यहीं दफनाया गया था इनको। और इस पवित्र स्थान को माथा टेकने के बाद में लोग गुरुद्वारा पहुँचते हैं। वहाँ पे फिर से एक जगह है जहाँ पे उन चीज़ों को बरीड किया गया था जिनका एक दूसरा प्रतिरूप अंदर भी है। ये वो जगह है जहाँ पे भी गुरु नानक जी के कुछ कपड़े और फूल को दफन किया गया है। अब हम कुदरत कम कहा विचार वार्या ना जावा एक बार जो तुम भावै सही परिकार दूसरा सलामत और ये है सचखंड जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब जी सुखासन पे जाते हैं। साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद रज़ा। अच्छा सर, और यहाँ पे आप कोई सेवा करने आते हैं या क्या? जी फर्स्ट टाइम इधर आए घूमने फिरने के लिए। अच्छा जी, अच्छा। तो कैसा लगा आपको जब इंडिया से लोग मिलते हैं? तो बहुत अच्छा लगता है जब इंडियन लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा। तो सारे ऐसे और रास्ते खुलने चाहिए जी, वैसे जी खुलने चाहिए रास्ते ताकि दोनों मुल्क के जो आवाम है आपस में मिलजुल सके एक दूसरे से। बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे से मिलके। हम लोगों के दिल में तो प्यार ही है, बाकी सियासी दिक्कत है। जी कोई दिक्कत नहीं हमारी तरफ से, अल्लाह का। अब परिसर के बाहर की तरफ देखें तो दो महत्वपूर्ण स्थान, एक ये कुआं जहाँ के पानी से गुरु नानक देव जी अपने जीवन काल के दरमियान बैलों की मदद से खेती के लिए पानी निकालते थे, और दूसरा गुरुद्वारा साहब की मुख्य इमारत जो कि ये है। ये दो ही चीज़ पुरातन समय की बनी हुई या पुरानी है, बाकी उसके बाद बनी चारों तरफ की ये जगह बिल्कुल हाल ही में नए तरीके से तैयार की गई है और पाकिस्तान सरकार का इस चीज़ के लिए हम सब लोग धन्यवाद करते हैं। ये गुरुद्वारा लंगर है। लंगर हॉल के बिना गुरुद्वारा अधूरा ही रहता है। यहाँ सब लोग बैठ के प्यार से खाना खा सकते हैं। पाकिस्तानी सेवादार यहाँ पे लंगर अनुरूप खाना बनाते हैं और कई सारे लोगों को जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं
उन्हें लंगर प्रसाद देने के लिए भोजन कराते हैं। किसी भी धर्म, जाति, किसी भी तरह के लोग हो, सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। यहाँ पे उन सारे लोगों के लिए खाना बनाया जाता है। ये लंगर का किचन है जहाँ पे एक साथ कई सारे लोगों का खाना बनता है। यहाँ पे बर्तन धोने की व्यवस्थाएं हैं जहाँ कई सेवादार जूठी प्लेट साफ करके अपनी सेवा का धर्म निभाते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ जो तीर्थयात्री भारत से आए थे, उन्होंने भी सेवा का ये मौका नहीं छोड़ा और साथ में रोटियां बनाने में मदद करने लग गए। यहाँ डॉर्मेट्री है, कोई लंबे समय के लिए आए तो यहाँ रुकने की व्यवस्था भी है। हालांकि इस वीज़ा में आपको सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही है, तो रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये सरोवर है, पुरुष और स्त्रियों के लिए अलग अलग सरोवर की व्यवस्थाएं हैं। ये भाई अजीता जी बाज़ार है जहाँ पे आपको कपड़े, मिठाइयाँ, पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट, चॉकलेट, ट्रॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह चीज़ों की छोटी छोटी दुकानें मिलती है। इन दुकानों को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने लोकल लोगों को किराए पे दे रखी है और ये लोग हर तरीके से आपके साथ बात करने के लिए तैयार होते हैं, जैसे कि ये भाई साहब को मेरा सुने। नाम ख्वाजा ज़ीशान है। ये मेरी शॉप है करतारपुर कॉरिडोर पे। हम आप सबका वेलकम करते हैं। आप प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर आएँ, अपने जितने अजीज़ व अकारिब हैं उनको यहाँ पे लेके आएँ। ये कॉरिडोर आपके लिए ही बनाया हुआ है, तो मोस्ट वेलकम। और ऐसे कितने कॉरिडोर खुलने चाहिए? ये तो सारे रास्ते खोल देने चाहिए इकट्ठे। हम भाई भाई हैं और पता नहीं क्यों इतनी दूरियां हैं। हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि दोनों साइड से हमारे प्यारे आते रहे। हम भी प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्दी आपके लिए भी कोई रास्ता खुले। बिल्कुल। मान लीजिए ये खुशी और प्यार हर किसी के मुंह पे दिखता है। ये वो खेती वाला एरिया है जहाँ पे गुरु नानक देव जी खेती करते थे। और इसी के साथ हम पाकिस्तान को अलविदा करते हुए वापस ज़ीरो लाइन की तरफ आए और इस ज़ीरो लाइन को क्रॉस करते ही भारत के अंदर हमारा आगमन हुआ। करतारपुर साहब गुरुद्वारा के सारे दर्शनीय स्थल और सारी प्रोसीजर को सिस्टमेटिक वीडियो में उतारने के बाद ये वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएं और सबको दर्शन का लाभ देते हुए इसे ज़रूर शेयर करें।